Good morning student. Today we are discuss about the next lesson of chemistry, that is carbon and its compound. So before start the lesson, we are introduction about the carbon and its compound. That सबसे पहले बेटा आता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस. क्या बेटा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस. वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. Simple, the substance that obtained from the organic material like plant, animals are known as organic substance, and the study of these organic substance are known as organic chemistry. क्या बेटा? Organic chemistry. The study of organic substance is known as organic chemistry. Next, in 1928, scientist Höhler make first organic compound in laboratory. और नेम वॉज यूरिया. क्या बेटा? यूरिया. क्या नाम था? यूरिया. एंड फॉर्मूला इज NH2CONH2. पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो 1828 में किसने बेटा? साइंटिस्ट होलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किया. उसका नाम क्या था? यूरिया. और ये बना किस किस से था? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनाइड. किस किस से बना बेटा? अमोनियम सल्फेट, जो यूरिया, फर्स्ट यूरिया दैट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. यूरिया बना, किसने बनाया बेटा? होलर ने बनाया. कब बनाया? इन 1828. ठीक. किस किस से बनाया? एक तो था आपका अमोनियम सल्फेट एंड पोटासियम साइनेट को गर्म करके. जैसे सिंपल अमोनियम सल्फेट हो गया आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस में कौन बेटा? पोटेशियम साइनाइड K2CN2KCNO. जब इसको गर्म किया तो हमको क्या मिला? K2SO4 प्लस 2NH4CNO मत बराबर पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम साइनेट. अब हम लोगों ने 2NH4CNO को हीट किया. Then we obtain NH2CONH2. क्या बेटा? NH2CONH2 दैट इज यूरिया. यही क्या है बेटा? यूरिया. ठीक है. तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेबोरेटरी में वो कौन सा था बेटा? यूरिया था. कब? इन साइंटिस्ट सोलर इन 1828. किस किस को हीट करते हैं? अमोनियम सल्फेट NH4 कोल्ड टू SO4. अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को गर्म करने से क्या मिला बेटा? हमको यूरिया मिला. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया. किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया. तो अपने पास क्या है बेटा, द फॉर्मूला इज
NH2CO NH2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ लाइक C डबल बॉन्ड O N लाइक दैट। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन जो होता है उसकी आउटर मोस्ट में कितना होता है बेटा 4, तो कितने बना दूँ 2 और 2 4, ठीक। और यहाँ पे हो गया आपका कौन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6, तो ये हो गया आपका 2 3 4 और ये 6, ठीक। ये होगी आपकी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 1 2 3 4 और 5। Again here is another nitrogen, that is 1 2 3 हो गया 4 and 5, and there is a here hydrogen that have the one, another hydrogen that have 1 electron in outermost, another hydrogen that have 1 electron and another hydrogen that have 1. Now we are complete their octet like hydrogen complete their octet like that. And if you are talking about the nitrogen, then nitrogen 5 plus 3 8, same thing happened with there, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया बेटा, और ये इस तरीके से किसका नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड फाइनली कार्बन कंप्लीट देयर ऑक्टेट लाइक दैट, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बेटा यूरिया का, किसका बेटा यूरिया का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन, क्या बेटा सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन। सबसे पहले कि भाई कार्बन, अबाउट द कार्बन, क्या बेटा अबाउट द कार्बन। सबसे पहले हो गया आपका जैसे सिंबल है, क्या बेटा सिंबल, सिंबल इट रिप्रेजेंट बाय सी, किससे बेटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, क्या बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास कितना होता 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता बेटा 1s2 2s2 एंड 2p2, एंड वैलेंसी कितनी होती 4, कौन से ग्रुप में आता ग्रुप नंबर 14, कौन सा बेटा 14, और पीरियड कौन सा बेटा पीरियड जो है वो सेकंड, कौन सा बेटा सेकंड पीरियड। रिप्रेजेंटेशन लाइक दैट, कार्बन कितना बेटा 6 12, ठीक है। तो ये था अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन, कार्बन के बारे में कि सिंबल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सी, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 6 है, एटॉमिक मास कितना 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 1s2 2s2 2p2, और वैलेंसी कितना है बेटा 4 है, ग्रुप नंबर 14 में आता है पीरियडिक टेबल में, और पीरियड नंबर सेकंड में आता है, किस में आता है बेटा पीरियड नंबर सेकंड में आता है। नाउ अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट द कार्बन, कार्बन के बारे में पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या है बेटा कार्बन जो है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा 4 है, कितनी है 4 है, एंड इट मेक द मॉलिक्यूल, और ये क्या बनाता है मॉलिक्यूल बनाता है बाय सेटिस्फाइंग इट्स ऑल 4 valencies,
ठीक, कार्बन की 4 वैलेंसी है और ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है बाय सेटिस्फाइंग इट्स ऑल 4 वैलेंसीज। नंबर फर्स्ट, फॉर्म अ मोनोवेलेंट एटम्स फ्रॉम अ मोनोवेलेंट। फर्स्ट कंडीशन है फ्रॉम मोनोवेलेंट एटम्स। कहने का मतलब सीधा सीधा ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी क्या हो बेटा, 1 हो। क्या हो, 1 हो। तो जैसे सिंपल कार्बन मोनोवेलेंट हाइड्रोजन, तो 4 वैलेंसी है तो इट एबल टू सेटिस्फाई 4 हाइड्रोजन। इट बिकम, क्या बन गया बेटा ये, मीथेन। क्या बन गई, मीथेन। CH4 क्या बन गया बेटा ये, CH4 मीथेन। एंड अनदर इज क्लोरीन, ऑल्सो हैव द मोनोवेलेंट। तो कार्बन सेटिस्फाई द 4 क्लोरीन्स, it becomes CCl4, that is known as carbon tetrachloride। ठीक, ये कंडीशन तो कब बेटा, when it bind with या satisfy the monovalent atoms। किसको, monovalent, all 4 are the monovalent atom। and the second case में है when 2 monovalent and 1 bivalent। क्या बेटा, when 2 सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन हो सकता है फ्रॉम 2 तो क्या हो बेटा, मोनोवेलेंट हो। क्या हो, मोनोवेलेंट। और 1 क्या हो, 1 बाईवेलेंट। क्या बेटा, बाईवेलेंट। अच्छा, अब मान लो ये आपका कार्बन है, इसके साथ मैंने 2 तो क्या जोड़ दिए, मोनोवेलेंट, और एक क्या जोड़ दिया बेटा, बाईवेलेंट। क्या जोड़ दिया, बाईवेलेंट। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, देन इट फॉर्म CH2O। क्या बनाएगा बेटा, CH2O, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया ये, फॉर्मल्डिहाइड। किसका निर्माण किया इसने, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, सेकंड कंडीशन, जब क्या, जब 2 मोनोवेलेंट हो और एक क्या हो बेटा, बाईवेलेंट हो। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई एक मोनोवेलेंट हो, हाँ, और एक क्या हो बेटा, ट्राईवेलेंट एटम। क्या हो, ट्राईवेलेंट। तो कंडीशन क्या है, फ्रॉम 1 मोनोवेलेंट एंड 1 ट्राईवेलेंट। क्या बेटा, 1 मोनोवेलेंट एंड 1 ट्राईवेलेंट, लाइक कार्बन। एक तो क्या बेटा, मोनोवेलेंट, तो हाइड्रोजन जोड़ दी, हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। और ट्राईवेलेंट में कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन। बराबर, 3 वैलेंसी होती नाइट्रोजन की, तो ये बन गया आपका HCN। क्या बन गया बेटा, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट, इफ फॉर्म 2 बाईवेलेंट्स, 2 अगर क्या हो बेटा, बाईवेलेंट हो, फ्रॉम 2 बाईवेलेंट्स, अगर दोनों ही क्या हो, बाईवेलेंट हो, देन व्हाट हैपन, फ्रॉम 2 बाईवेलेंट्स, लाइक कार्बन। अब अपन को बाईवेलेंट दोनों जगह क्या जोड़ना है, बाईवेलेंट। तो ऑक्सीजन क्या है बेटा, बाईवेलेंट, तो फॉर्म CO2। क्या बना है बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो इसकी होगी फर्स्ट कि भाई वैलेंसी 4 होती है एंड इट फॉर्म द मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। ये क्या बनाता है बेटा, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाता है बाई सेटिस्फाइंग इट्स ऑल 4 वैलेंसीज, अपनी चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुआ। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे करेगा, या तो चारों मोनोवेलेंट हो सकते हैं, बात बराबर है, या 2 मोनोवेलेंट होंगे तो एक बाईवेलेंट होगा, बात बराबर है। अगर 3 मोनोवेलेंट होंगे, और सॉरी, एक अगर दोनों क्या होंगे बेटा, बाईवेलेंट हो सकते हैं, अगर एक ट्राईवेलेंट है तो एक मोनोवेलेंट हो सकता है। तो ये ऑल कंडीशन फॉर मेकिंग द मॉलिक्यूल्स।
नेक्स्ट, जो ज्योमेट्री है कार्बन की, क्या बेटा, जो ज्योमेट्री है कार्बन की वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रॉन। कैसी होती है, टेट्राहेड्रॉन। अब बोले सर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इन विच 4 वैलेंसीज आर डायरेक्टेड बाय 4 कॉर्नर्स, जिसमें चारों वैलेंसी जो हैं वो 4 कॉर्नर्स के द्वारा क्या होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, लाइक दैट। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। और चारों वैलेंसियों के सेंटर में कौन होता है, कार्बन होता है। कौन होता है बेटा, कार्बन होता है। ये टेट्राहेड्रॉन लाइक CH4। और दिस बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन 2 करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। व्हाट इज दैट, दैट इज बॉन्ड एंगल। क्या है बेटा, ये बॉन्ड एंगल। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन इन विच कार्बन इन द सेंटर पोजीशन एंड द ऑल वैलेंसीज आर इन ऑल कॉर्नर्स। क्या बेटा, सभी कॉर्नर में होती है। इन विच द 4 वैलेंसीज आर डायरेक्टेड एट अ 4 कॉर्नर्स, टेट्राहेड्रॉन एंड द कार्बन एटम इन द सेंटर ऑफ द हेड्रॉन। हेयर इज एक टर्म है यहाँ पे बॉन्ड एंगल। क्या है बेटा, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ, तो एंगल बिटवीन 2 करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स, 2 करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। और कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन के बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट, कार्बन एटम हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कार्बन एटम की अगली प्रॉपर्टी है बेटा, कार्बन एटम हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच, जिसके द्वारा, जिसमें क्या करता है ये, इट कैन फॉर्म ब्रांच कार्बन। नेक्स्ट, कार्बन एटम हैव a specific property in which it form branched unbranched and ring forms, branched, unbranched and ring forms in the combination of carbon carbon atom, in the combination of carbon carbon atom. And this property of the carbon is called catenation. क्या बेटा, catenation। तो यहाँ से आ जाए, what is catenation? सिंपल, इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, जिसके अंदर क्या करता है बेटा, इट फॉर्म ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड रिंग फॉर्म, साइक्लिक एंड एरोमेटिक। बात बराबर है, विद कार्बन एंड कार्बन एटम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, और कार्बन की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, कैटिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटिनेशन। हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं बेटा, श्रृंखलन। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक नॉन ब्रांच की अगर बात करें, जिसमें शाखा ना हो, लाइक सी एंड सी। कार्बन कार्बन का हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये ब्यूटेन हो गया। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दी। ऑल वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड, अगर ब्रांच्ड बनाए, क्या बनाया बेटा, ब्रांच्ड बनाया, तो ब्रांच्ड आपका ये हो गया लाइक दैट।
ठीक है, satisfy all the valencies of the carbon. ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। क्या हो गया बेटा? आइसोब्यूटेन। ठीक, अगर हम रिंग फॉर्म की बात, साइक्लिक फॉर्म की बात करें तो लाइक दैट, दो वैलेंसी तो इसके दो, इसके भी दो, दो और दो हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका साइक्लिक फॉर्म, दैट इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन। क्या बेटा? साइक्लोब्यूटेन। एंड द नेक्स्ट दैट इज ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, साइक्लोबेंजीन। तो ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, तो दैट इज साइक्लोबेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है और ये आपका कौन सा बेटा? एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये कैटिनेशन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कैटिनेशन के बारे में बता रहा है कि कार्बन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन जो होता है अपने दूसरे कार्बन के साथ ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, रिंग फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म में क्या कर सकता है? अटैच हो सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कार्बन इज कैटिनेशन। क्या कहलाया बेटा? कैटिनेशन कहलाया। नेक्स्ट वन इज कार्बन एटम विद कार्बन एटम फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट। कार्बन, अगला प्रॉपर्टी है बेटा, कार्बन जो है अपने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी जो है इसकी नेक्स्ट, फोर्थ वन इज कार्बन एटम विद कार्बन एटम फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स and triple bonds। एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो सकती है, लाइक दैट। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो सकती है। तो दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो कितना बचा बेटा? दो। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, दिस आर इन सिंगल एंड व्हेन द सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन ऑन चेन दैट इज नोन एज एल्केन। क्या बेटा? एल्केन। एंड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन दैट इज नोन एज एल्कीन। क्या बेटा? एल्कीन। एंड व्हेन द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन दैट इज नोन एज एल्काइन। क्या बेटा? एल्काइन। ठीक है, दिस इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी। कौन सा बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड ऑल बोथ आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, now our next carbon atom forms hydrocarbon by forming covalent bond by equal sharing of electron with hydrogen atom। क्या बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, कार्बन जो है, कार्बन क्या करता है? फॉर्म द कंपाउंड्स बाय शेयरिंग द इक्वल एटम विद कार्बन एटम फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट फिफ्थ जो है कार्बन एटम, कार्बन क्या बेटा? एटम फॉर्म्स
हाइड्रोकार्बन बाय equally sharing of electron with hydrogen atom, hydrogen atom and form हाइड्रोजन एटम। अब क्वेश्चन आता है सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स या फिर द कंपाउंड हाइड्रोकार्बन क्या बेटा? द कंपाउंड्स that are formed by हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। formed by hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन। क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन। सिंपल, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मीथेन है। क्या है बेटा? मीथेन, ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला? CH4। क्या बेटा? CH4। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवा है। क्या बनवा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन हो गया और ये इस तरीके से हाइड्रोजन ये हो गई, ठीक। और इसको और अगर अपन खोल के देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ये कार्बन, और कार्बन की आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। तो मैंने ये 4 क्या बना दिए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हो गई आपकी कौन? हाइड्रोजन। कौन होगी बेटा? हाइड्रोजन 4, ठीक, ओके। और ये जो डॉट जो है ये हाइड्रोजन का क्या है? इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। आर सेटिस्फाइंग फर्स्ट, देन दैट, and then finally carbon, तो दिस द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो दिस द बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। समझ में आ रहा ना? इसको हम लोगों ने इस तरीके से दिखाया है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। किसकी? मीथेन की। किसकी बेटा? मीथेन की, ठीक है। तो अब आपको घर से जो बनाना है वो ईथीन और ईथाइन की बनानी है। कौन सी बनानी है? बना के देखनी है आपको, ठीक है। कौन कौन सा बेटा मैं बता देता हूँ कौन कौन सा बनाना है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो है ईथीन। कौन सा है बेटा? ईथीन। और एक है ईथाइन, ठीक। ईथीन का तो हो जाएगा आपका क्या बेटा? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और इसका हो गया CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। अब हमें इसका स्ट्रक्चर जो है इसको तो खोल के मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाना है। इसमें क्या करना है एक्चुअली मैं आपको, इसमें बेटा ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में तो कितनी बॉन्डिंग हो गई? डबल, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आपको इसमें जोड़ने, लाइक दैट, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन आपको इसमें जोड़ने, लाइक दैट, ठीक है। अब आप बढ़ा लोगे कार्बन, कार्बन की आउटर मोस्ट में कितने होते हैं?